हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाली फाइनल एग्जाम का साइंस अर्थात विज्ञान का आपको प्रश्न बुकलेट अर्थात सेट डी का 112 विषय कोड वाले ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ गया है और इस पेपर से पूरे 100% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है बोर्ड परीक्षा में। जैसे कि इस वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो 1 से 80 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर शीट में सही सही भरकर आना होगा। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी 80 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर की सब्जेक्टिव, जिसके लिए 2 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे। और इसके लिए जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि साइंस की एग्जाम देते समय यह याद रहे कि टाइम इसके लिए कुछ कम मिलता है, 2 घंटे 45 मिनट। और इसमें जो होते हैं 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होते हैं खंड और जिसे सेक्शन ए बोला जाता है, इसमें से 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर सही से ओएमआर शीट में देना पड़ता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इसी तरह के वीडियो आपको अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो याद कर रखिएगा कि इसकी संयोजकता जो है 1 होगी। कितना होगी? 1 होगी। अगली प्रश्न देखें, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल प्रश्न है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। वही आपसे एल्कीन पूछा जाए तो CnH2n2 हो जाएगा। वही आपसे एल्काइन पूछा जाए तो CnH2n-2 हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और यह पेपर आने की 100% गारंटी है। तो अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि 3 नंबर में कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? याद कर रखना है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या ऑप्शन ए अर्थात 9 होता है। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से अधिक अर्थात क्षारीय होता है। इस तरह के प्रश्न आपको 1 नंबर से पूछे जाते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो याद करके रखना है कि 7 से जो कम होता है अम्ल का पीएच मान होता है। बिल्कुल 7 से जो कम होता है वो अम्ल का पीएच मान होता है, और वही जो 7 से अधिक होता है क्षार से का पीएच मान होता है। इस तरह से भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम डिस्कस के साथ बता रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन की परमाणु जो भार होता है आपको याद करके रखना है 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करना। यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु भार पूछा गया तो आपको भार बताना है कितना होता है। चलिए अगली प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। याद करके रखना है कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, लेकिन बिल्कुल आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल विभ्रमित नहीं होइएगा। बिल्कुल हम डिस्कशन के साथ बता रहे हैं एक एक प्रश्न को, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा अभी से बोर्ड एग्जाम की तक। 7वीं नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो बिल्कुल सही क्रम आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर हो जाएगा। यहाँ सोडियम, पहले सोडियम तब मैग्नीशियम आता है, तब जिंक आता है, तब कॉपर आता है। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न देख लेंगे, दिया हुआ है कि Fe2O3 और Al जो बन रहा है Al2O3 यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया से बन रहा है। यह बिल्कुल आपको अभिक्रिया पूछा जा रहा है। याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि यहाँ जो है FeO3 को तो Fe छोड़कर किसके साथ हो जा रहा है? Al के साथ हो जा रहा है O3। ठीक है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। याद करके रखना है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपने से कमजोर से अधिक धातु वाले से क्या करता है? संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। याद रखना है आपको। 9वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके रंध्र में के छिद्र घिरे रहते हैं। किसके रंध्र के जो है छिद्र घिरे रहते हैं? याद कर रखना है कि गाढ़ कोशिका जो होती है इसकी रंध्र के छिद्र बिल्कुल घिरे रहते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो बिल्कुल हम देखेंगे अब 10 नंबर प्रश्न,
कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? याद के रखना है कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात CO2। CO2 गैस जो होता है श्वसन के दौरान छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन गैस जो होता है श्वसन के दौरान लिया जाता है। तो मुक्त का मतलब होता है कि त्यागना अर्थात छोड़ना। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप ध्यान देकर पढ़िएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप किसी प्रश्न को कवर कर सकते हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 11 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण का प्रकाश के सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित करता है? अर्थात निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण जो होता है वो जो प्रकाश संश्लेषण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? याद कर रखना है कि इसके जो है लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, याद रखना है, इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रभावित भी करता है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? याद कर रखना है कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से सभी, जैसे कि आपको बता दें तो CO2 सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 12 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यह बायोलॉजी का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? याद कर रखना है कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, याद कर रखना है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ATP का विस्तृत रूप का मतलब हुआ कि ATP का आपका पूरा नाम पूछ रहा है, पूरा नाम क्या होगा? तो याद करके रखना है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, जो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 14 का। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है वो बिल्कुल आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। 15 का ऑप्शन है बिल्कुल आयोडीन है। चलिए अगली प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न बहुत शानदार झकास प्रश्न है। इस वीडियो में सभी प्रश्न एक पर एक प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किसके कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारकों पर निर्भर करता है? याद कर रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। A और B दोनों, जैसे कि प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? याद करके रखना है कि 17वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून लाल दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ घुमा फिरा कर पूछा गया है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखना है। दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? याद कर रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है बिल्कुल हरा होता है। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न बायोलॉजी के प्रश्न है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? याद कर रखना है, ऑप्शन बी अर्थात इनामेल। क्या है? इनामेल जो है दांत का कठोरतम भाग है। अगले प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? बिल्कुल एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयोडीन है। बिल्कुल आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखना है। 21वां प्रश्न दिया हुआ है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण इसमें से क्या हो सकता है? बिल्कुल आपको चूज करना है। तो अपघटक का उदाहरण जो है बिल्कुल कवक होता है। एक एक प्रश्न को याद कर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो आपका सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य के द्वारा हम लोग की सारी प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। अगले प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? याद करके रखना है कि इनमें से सभी, जैसे मैं आपको बता दिया तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों जो है आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अगले प्रश्न 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? याद की रखना है, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? याद कर रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या? ऑप्शन सी अर्थात पेट्रोलियम
बिल्कुल करेक्ट अर्थात बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 26 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, याद कर रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 में प्रश्न दिया हुआ है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ईंधन कहा जाता है। याद रखना है कि ईंधन जो है दहन करके उष्मा को उत्पन्न करते हैं। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि यूरो 2 का संबंध है। याद रखना है कि यूरो 2 का जो संबंध है वो बिल्कुल वायु प्रदूषण से है, क्योंकि वायु प्रदूषण के लिए यूरो 2 का अभियान चलाया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है वह बिल्कुल प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। अगले 30 नंबर प्रश्न की सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, याद कर रखना है कि इसको सौर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर सेल कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, याद करना है कि ए नहीं हुए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वह प्रबल क्षारक होते हैं, याद करके रखना है। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर रखना है कि CO2 जो है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है, सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो फल पकाने के लिए जो हार्मोन होता है वह बिल्कुल एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन फल पकाने के लिए एक हार्मोन है। ठीक है। अगले प्रश्न गोबर छाता है। गोबर छाता क्या है, याद कर रखना कि एक मृत जीवी है। क्या, गोबर छाता एक मृत जीवी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। याद रखना कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। अगले प्रश्न 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, याद करके रखना है कि मृत जीवी। क्या है, कवक में पोषण की मृत जीवी एक पोषण है। अगले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, याद कर रखना है। इसकी सही उत्तर है एक दिशीय। क्या है, एक दिशीय होता है। अगले प्रश्न 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मानव हृदय में कुल मिलाकर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, इसकी जो सही उत्तर है 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चिंपैंजी। क्या है, चिंपैंजी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 40 प्रश्न की दूध से दही बनने में निम्नलिखित से कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, याद कर रखना है किण्वन अभिक्रिया होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 40 और 19 प्रश्न बताए हैं। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसका अगला पार्ट जो आएगा वह बिल्कुल 40 से 80 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।